नमस्ते सभी भाइयों को, जय श्री राम। आज मैं एक और नई सीरीज लेकर आया हूं और इसे शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। करीना लियोपोल्ड अपने चित्रों को जिंदा करने की क्षमता रखने के बावजूद अपने भाई बहनों की छाया में अपनी जिंदगी बिताती है, क्योंकि वो अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार एक अच्छी बेटी बनने के लिए मजबूर है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो 1 साल में एक खतरनाक बीमारी के कारण मर जाएगी, तो वो अपने मंगेतर ड्यूक मिलियन पास्टेलियो से अनुरोध करती है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपनी फैमिली से दूर जीना चाहती है। वो बहुत हैरान होती है जब उनकी मुलाकात उन दोनों की जिंदगी को इस तरह से बदल देती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की खड़ी होती है और वो सामने एक कैसल को देख रही होती है। वो लड़की अपने कपड़ों को कसकर पकड़े होती है, फिर वो कपड़ों को छोड़ती है और एक गहरी सांस लेती है। तभी हमारा सीन बदलता है। हम देखते हैं कि कोई पेन से कोई काम कर रहा होता है। उससे कोई आकर बोलता है, हमारे ग्रेस, आपकी मंगेतर लेडी करीना आपसे मिलने आई हैं। तो ये जेंटर के रूलर ड्यूक मिलियन पास्टेलियो हैं जो बोलते हैं, क्या? फेंग ड्यूक मिलियन से कहता है, क्या शादी अभी से 1 साल बाद नहीं है? तो फेंग ड्यूक मिलियन से बोलता है, हाँ मेरे ग्रेस, लेकिन वो इतनी दूर से आई हैं तो कम से कम आपको मिलने जाना चाहिए। तो ड्यूक मिलियन अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है, वो इतनी रूड कैसे हो सकती है? आखिर वो सोच क्या रही हैं? हालांकि हमारी सगाई हो गई है, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो हमें पहले से बताए बिना यहाँ घुस आई। उसे अभी आना जरूरी था क्या? अभी तो विंटर शुरू ही होने वाला है और मेरे पास डील करने को कई इंपॉर्टेंट मैटर हैं। हमें अभी विंटर के लिए काफी फूड जमा करना होगा और डोमिनिक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी तैयारी करनी है। तभी वे रुक जाते हैं। ड्यूक मिलियन फेंग को देखता है और बोलता है, क्या अब सगाई तोड़ने के लिए बहुत देर हो गई है? तो ड्यूक मिलियन जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने खड़ी होती है हमारी करीना। वो बोलती है, यह आवाज कितनी अच्छी है ना? तो ड्यूक मिलियन सोचता है, अरे कहीं इसने सुन तो नहीं लिया। तो ड्यूक मिलियन बोलता है, आपने अभी क्या कहा? तो करीना बोलती है, मैं सगाई तोड़ने के लिए तैयार हूं, बदले में मैं यहाँ 6 से 10 महीने रहना चाहूंगी। तो ड्यूक मिलियन बोलता है, कौन? मैं? क्या तुम पागल हो? तो करीना बोलती है, मुझे भवन में रूम की जरूरत नहीं है, मैं एनेक्स में भी रहने से खुश हूं। मैं सगाई तोड़ने के लिए दस्तावेज भी लाई हूं। तो करीना ड्यूक मिलियन को वो दस्तावेज देती है। तो ड्यूक उसके कपड़ों की हालत देखता है और फिर बोलता है, क्या तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है क्या? तो करीना ड्यूक मिलियन से क्यूट फेस बनाकर माफी मांगती है, क्या तुमने ऐसे ही ट्रैवल किया? तुम्हारे बाकी बैग कहाँ हैं? तो करीना बोलती है, अरे क्योंकि मैं अपने साथ कुछ लाई नहीं, क्या पता कुछ जाता मेरे साथ। तो ड्यूक मिलियन करीना से पूछता है, तुम यहाँ तक कैसे आई हो? तो करीना बताती है कि पहले वो किराए पर एक गाड़ी में आई, फिर वो उससे उतरी और पैदल चलती रही, फिर बाकी रास्ता लेफ्ट लेकर तय किया। तो ड्यूक मिलियन पूछता है, आप कब रवाना हुई थी? तो करीना बोलती है, 2 महीने पहले। तो ड्यूक मिलियन फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, क्या आप उस समय एक मैसेज नहीं भेज सकती थी क्या? नहीं, इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अकेले इतने खतरनाक सफर पर कैसे निकल सकती हैं? और मन में सोचता है, ये इतनी भोली कैसे हो सकती है? तो करीना बोलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेरा पहला ट्रिप था और साथ ही मेरा आखिरी भी। और करीना बेचारी हमेशा से यही चाहती थी, बाहर की दुनिया देखना और आवाजें सुनना। खैर, ऐसे किसी नोबल लेडी का ऐसे लापरवाह जर्नी करना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो करीना बोलती है, प्लीज क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तो ड्यूक मिलियन बोलता है कि अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या करोगे? तो करीना सोचते हुए बोलती है, मैंने फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में सोचा है। मुझे इधर उधर अपने प्लान बी के लिए काम करना होगा। ड्यूक मिलियन करीना की बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है, अब इसका प्लान किस तरह का है? क्या वही है जिसे मैंने सगाई सेरेमनी में देखा था? मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दबाजी करने वाली है। तो करीना स्माइल के साथ बोलती है, लेकिन मुझे पता है आप मना नहीं करोगे। क्यों? सही कहा ना मैंने? तो ड्यूक मिलियन बोलता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो करीना बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके ग्रेस मुझे पसंद नहीं करते। तो करीना ड्यूक मिलियन को फॉर्म दिखाते हुए बोलती है, मैं इस तरह की चीजों को समझने में काफी अच्छी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही हमारी सगाई तोड़ने के लिए फॉर्म भर दिया है। तो ड्यूक मिलियन करीना से बोलता है, बहुत बढ़िया, अब अंदर आ जाओ। तो करीना ड्यूक मिलियन को बोलती है, आपका शुक्रिया, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ, और जब मैं एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो आप ये सोच लेना कि मैं वापस घर चली गई हूँ, या आप ये सोच लेना कि आप एक एनोइंग बर्डन से फ्री हो गए हो। तो ड्यूक मिलियन बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फेंग, इनके लिए रूम तैयार करो। तो करीना बताती है कि वो अपने मंगेतर के घर में रहने लगी, जो कि उससे नफरत करता है। तो गाइज, इसका ये एपिसोड तो खत्म हो गया है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बाय बाय गाइज।